हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा बायोग्राफी देख लेते हैं मेंडल की। तो मेंडल का जो नाम है दैट इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल, दैट इज़ अ ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी जेनेटिक्स में काम किया है। अब देखिएगा, ही कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ही कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो गार्डन पी पे किया था, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज पाइसम सटाइवम। द साइंटिफिक नेम ऑफ द गार्डन पी इज द पाइसम सटाइवम। ओके, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट प्लांट हो गया हमारा पाइसम सटाइवम। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स तक कंडक्ट किए। इन्होंने 1856 से शुरू किया और इन्होंने 1863 तक अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। इसके अलावा मेंडल ने जो अपने रिजल्ट पब्लिश किए, वो मेंडल ने अपने रिजल्ट पब्लिश किए इन 1865, यानी कि 1865 के अंदर मेंडल ने जो है अपने रिजल्ट पब्लिश किए। इज इट क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि नीट में पूछी गई है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट 7 साल तक कंडक्ट किए, स्टार्टेड इन 1856 एंड ओवर इन 1863, एंड मेंडल पब्लिश हिज रिजल्ट इन 1865। 1865 में उन्होंने अपने रिजल्ट पब्लिश किए। और यदि आप देखें तो मेंडल के रिजल्ट को रीपब्लिश कब किया गया? मेंडल के रिजल्ट को रीडिस्कवर्ड किया गया कब किया गया? इन 1900। ओके, तो 3 लोग थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीपब्लिश किया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। यदि आगे की तरफ हम मूव करें तो आप देखिएगा, यदि हम देखें स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस, स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस, हम कैसे क्रॉस करते हैं, तो वो क्या स्टेप उसके हो सकते हैं, यहाँ पे वो हमें देखना है। थोड़ा सा डिस्कशन उन्होंने किया है। डेलिब्रेट मेटिंग इन पी। डेलिब्रेट मेटिंग पी के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 प्लांट लेने, सिलेक्शन ऑफ 2 प्लांट, सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट विद ए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, जो इजीली विजिबल करेक्टर्स इसके अंदर हों। ओके, दूसरा है हमारा इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन में हम क्या करेंगे? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, उसमें इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। वी हैव टू रिमूव द एंथर बिफोर द मैच्योरिटी, दैट इज नोन एज द इमेस्कुलेशन। और इमेस्कुलेशन केवल हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का करते हैं। उसके बाद हम लोग पॉलिनेशन करेंगे विद द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन। और इस पॉलिनेशन के बाद हम देखेंगे हमारा कलेक्शन हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन हो जाएगा। कलेक्शन हो जाएगा और हमारा जर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा बेसिकली स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस, दैट इज डेलिब्रेट मेकिंग इन पी। अब आगे देखिएगा, उसने कहा कि मेंडल ने कितने ट्रेट्स को स्टडी करा। मेंडल ने कितने ट्रेट को स्टडी करा? तो बेसिकली मेंडल ने जो है वो 7 पेयर लिए थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी वैराइटीज़। यहाँ पे एक करेक्टर हमारा किसका है? स्टेम का। 2 करेक्टर हमारे फ्लावर के हैं, आप देखिएगा। 2 करेक्टर हमारे पॉड के हैं और 2 करेक्टर हमारे सीड के हैं। हम यहाँ पे 7 करेक्टर देख रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये वाला जो हमारा है डोमिनेंट करेक्टर को शो करेगा, ये हमारा रिसेसिव करेक्टर को शो करेगा। ओके, तो स्टेम जो है, जिसको हम बोलते हैं प्लांट हाइट भी हम कह सकते हैं, ये 2 तरीके का हो सकता है। जैसे टॉल प्लांट हो सकता है और ड्वार्फ प्लांट हो सकता है। यदि प्लांट टॉल है तो वो डोमिनेंट है, यदि प्लांट ड्वार्फ है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। इसके अलावा हम देखिएगा फ्लावर कलर की बात करेंगे। यदि फ्लावर कलर की हम लोग बात करें तो फ्लावर का जो कलर है वो वायलेट हो सकता है, वो वाइट हो सकता है, वायलेट हो सकता है और वो वाइट हो सकता है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल हो सकती है या फ्लावर की पोजीशन हमारी टर्मिनल हो सकती है। तो वो 2 तरीके से फ्लावर जो है प्रेजेंट हो सकता है। फ्लावर में बी प्रेजेंट इन सच ए वे, फ्लावर में बी प्रेजेंट इन सच ए वे, और फ्लावर में बी प्रेजेंट इन सच ए वे। ओके, तो इस तरीके से भी फ्लावर प्रेजेंट हो सकता है। इट मे बी एक्सियल और इट मे बी टर्मिनल, इट मे बी एक्सियल और इट मे बी टर्मिनल। नेक्स्ट हमारा 4th है, दैट इज पॉड शेप। पॉट हमारा होता है मटर की फली, दैट इज इन्फ्लेटेड, जिसको हम फुल कह सकते हैं। फुल यानी कि मटर की फली जो है वो फुल हो सकती है, इन्फ्लेटेड हो सकती है, या फिर वो कॉन्स्ट्रक्टेड, थोड़ा सा
पिचकी हुई हो सकती है, कॉन्स्ट्रक्टेड। इसके अलावा पॉड का कलर, मटर की जो फली होती है वो उसका जो कलर है वो डोमिनेंट है तो ग्रीन कलर है, और यदि हमारा रिसेसिव है तो येलो कलर। यानी कि दो कलर हो सकते हैं, हमारा येलो कलर हो सकता है और हमारा ग्रीन कलर हो सकता है। ग्रीन हमारा कैसा होगा, डोमिनेंट, और येलो हमारा कैसा होगा, रिसेसिव। इसके अलावा सीड की हम शेप देखें वो दो तरीके का हो सकता है, राउंड हो सकता है या फिर रिंकल्ड हो सकता है। पी का जो सीड का कलर है वो हमारा येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। तो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स विच आर स्टडीड बाय द मेंडल। ये हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये हमारे रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पे कई बार पूछा जाएगा कि यदि आउट ऑफ दीज 7 कैरेक्टर हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर द कलर बेस्ड। तो कलर बेस्ड कैरेक्टर को आप देखिएगा, एक हमारा सीड कलर का है, द फर्स्ट कलर बेस्ड कैरेक्टर, एक हमारा पॉड का कलर बेस्ड कैरेक्टर, एक हमारा फ्लावर का है। तो हमारे 3 कैरेक्टर हैं, दीज आर द कलर बेस्ड। यहाँ आपके नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 7, दीज आर द कलर बेस्ड कैरेक्टर, दीज आर द कलर बेस्ड कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे अब हमने कहा है भाई इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की यदि मैं बात करूँ तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेट। हम एक बार में एक ही ट्रेट की स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दैट इज नोन एज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यानी कि पहले क्रॉस के अंदर मेंडल ने जो स्टडी करा दैट वाज द स्टेम हाइट, ओनली एंड ओनली स्टेम हाइट, या हम कह सकते हैं प्लांट हाइट। तो मेंडल एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या जिसको हम वो कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब हो गया स्टडी ऑफ ए सिंगल ट्रेट एट ए टाइम, दैट इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 प्लांट्स, ए क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 प्लांट्स डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर पेयर। यानी कि एक प्लांट हम ऐसा लेंगे जो टॉल होगा और दूसरा प्लांट हम ऐसा लेंगे जो कि ड्वार्फ होगा, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर लेंगे, लेकिन दोनों के दोनों हमारे प्योर लाइन होंगे, होमोजाइगस होंगे। मतलब जो टॉल होगा उसके अंदर दोनों जीन हमारी कैपिटल टी होंगी, और जो ड्वार्फ होगा उसके अंदर हमारी जीन स्मॉल टी होंगी। इन प्लांट का हम लोग क्रॉस कराएंगे। एग्जाम्पल इसने लिखा है मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने जो है इन वन जीन की इनहेरिटेंस करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आप देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में यदि मैं कहूँ, ये टॉल प्लांट लिया है, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, ये ड्वार्फ प्लांट लिया है, एंड बोथ आर द होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब हम कह सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ और द प्योर लाइन वेराइटीज़, क्योंकि दोनों के अंदर होमोजाइगस सिचुएशन है। यहाँ से जो हमारा गैमीट आया दिस इज अ स्मॉल कैपिटल टी, और यहाँ से हमारा गैमीट आया स्मॉल टी। व्हेन दीज गैमीट्स आर क्रॉसिंग तो दे आर प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारा सारे के सारे प्लांट टॉल आएंगे। उसके बाद हम सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग। उसके बाद हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग यदि कराएं तो हम फर्स्ट जनरेशन के साथ क्रॉस करा रहे हैं। आप देख रहे हैं हम क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी, हम क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ पे हमारे गैमेट्स आए, गैमेट्स आप देखेंगे यहाँ भी 2 तरीके के गैमेट्स होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी हमारे 2 तरीके के गैमेट्स होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड नाउ दीज गैमेट्स आर क्रॉसिंग विद ईच अदर। ओके, तो एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं। हमने देखा एक तरफ के गैमेट हमने इधर लिख लिए और दूसरे तरीके के गैमेट हमने इधर लिख लिए। दोनों सेम तरीके के गैमेट हैं विच आर प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट प्लांट्स। तो जब ये क्रॉस करेगा तो हमारा कैपिटल टी टॉल प्लांट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा टॉल प्लांट होगा, और स्मॉल टी ड्वार्फ मिलेगा। तो टोटल हमें F2 जनरेशन के अंदर, दिस इज F2 जनरेशन, हमें कितने प्लांट मिले, हमें 4 प्लांट मिले। आउट ऑफ दीज 4 प्लांट 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। तो व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो हम कह सकते हैं, मतलब वो रेशो विच कैन बी विजुलाइज बाय द नेक्ड आइज, क्योंकि वी आर कंसीडरिंग द प्लांट हाइट, हम प्लांट हाइट को कंसीडर कर रहे हैं। तो 3 टॉल प्लांट मिले और 1 ड्वार्फ प्लांट मिला, तो रेशो इज
3:1। यदि हम इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें तो आप देखिएगा हमें एक प्लांट ऐसा मिला जो कि कैपिटल टी है, हमें दो प्लांट ऐसे मिले जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और हमें एक प्लांट ऐसा मिला जो कि केवल स्मॉल टी है। तो हम यहाँ देखें यदि ये हम रेशो निकालें तो रेशो आएगा 1:2:1। दिस इज द जीनोटिपिक रेशो, दिस इज द जीनोटिपिक रेशो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो कंप्लीट डोमिनेंस हमारी है, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो both are different. The phenotypic ratio and the genotypic ratio both are different. The phenotypic ratio is 3:1 and the genotypic ratio is 1:2:1. तो मेंडल ने यहाँ क्या कंसीडर करा? मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स एंड ही प्रपोज दैट सम फैक्टर्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं मेंडल ने केवल ये क्रॉस केवल प्लांट हाइट के लिए नहीं किया, मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया, जैसे सीड का कलर ले लिया या फिर सीड की शेप ले ली, उसको क्रॉस किया, तो मेंडल गेट द सिमिलर रिजल्ट फॉर द ईच ट्रेट फॉर द ईच कैरेक्टर। तो मेंडल ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ पास हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं फैक्टर। ही प्रपोज्ड, मेंडल ने क्या प्रपोज किया? ही प्रपोज दैट some factors were inherited from parents to offspring। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ ना कुछ इनहेरिट हो रहा है, और वो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? फैक्टर। बाद में पता चला कि मेंडल जिस चीज़ को फैक्टर कह रहा है वो चीज़ क्या होती है? जीन। मतलब हम ये कह सकते हैं फैक्टर ही जीन है और जीन ही फैक्टर है। बट मेंडल को नहीं पता था जीन क्या होती है। बाद में पता चला मेंडल जिस चीज़ को फैक्टर कह रहे हैं वही चीज़ हमारी क्या थी? वही चीज़ हमारी जीन थी। ओके, आगे आप देखिएगा यहाँ पे यदि हम बात करें तो इन्होंने ये थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके ये रेशो यहाँ पे दिखाया है। यानी कि आउट ऑफ 4 प्लांट मेंडल गेट द कैपिटल टी। आउट ऑफ 4 प्लांट द 1/4 मीन्स that is dominant homozygous मिला। out of 4 plant the 1 plant is recessive homozygous मिला, that is small t, and out of 4 plant 2 are heterozygous। तो वही रेशो मिला जिसको हम कह रहे हैं 1:2:1। दिस इज अ जीनोटिपिक रेशो जो अभी हमने पहले बात करी थी। तो दिस इज शोन हेयर द रेशो इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो दैट इज सिमिलर। ओके, आगे हमारे पास यहाँ रेशो आ गया। बाकी आप ये देखेंगे मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स। मतलब F1 जनरेशन के जो प्लांट थे मेंडल ने उनको सेल्फ क्रॉस किया। क्या किया? सेल्फिंग कराई। एंड ही फाउंड दैट ड्वार्फ F2 प्लांट्स continue to generate dwarf plant in the F3 and F4 generation। तो जो हमारे ये वाले जो प्लांट थे जिसके अंदर दोनों की दोनों जीन हमारी कैसी थी? दोनों की दोनों जीन हमारी स्मॉल टी थी। इनकी लगातार F3 कराया, यानी कि F2 जनरेशन से F3 जनरेशन प्रोड्यूस करी, F3 से इन्होंने फिर F4 जनरेशन प्रोड्यूस करी, और हर जनरेशन के अंदर इन्होंने देखा कि हर जनरेशन में इनको कैसे प्लांट मिल रहे थे? हर जनरेशन के अंदर इन्हें ड्वार्फ प्लांट मिल रहे थे। तो इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। इसके बेसिस पे यदि कंक्लूजन निकाला तो ही कंक्लूडेड दैट जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ्स वाज होमोजाइगस, दैट इज स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल टी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आगे यहाँ पे हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस। बेसिकली बैक क्रॉस ही है एक तरीके का टेस्ट क्रॉस भी। टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो ए बैक क्रॉस, क्योंकि हम लोग क्या कराते हैं टेस्ट क्रॉस में? वी आर क्रॉसिंग विद द प्रोजेनी। हम प्रोजेनी का क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं? पेरेंट्स के साथ। किसके साथ? पेरेंट्स के साथ कराते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द बैक क्रॉस। तो प्रोजेनी का क्रॉस हम पेरेंट्स के साथ कराएंगे।
In humans, such kind of crosses are not possible due to some social rules. Okay, but in plants, such kind of controlled cross are possible in case of plants. तो plants में इस तरीके की crosses possible हैं. तो test cross का simple सा meaning है when F1 generation plant cross with their recessive parent. हम जब रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो उसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस. तो हम यहाँ टेस्ट क्रॉस की ज़्यादा बात करेंगे. वैसे टेस्ट क्रॉस भी एक हमारा क्या है, टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो ए बैक क्रॉस. तो बैक क्रॉस दो तरीके का होता है, आउट होता है और टेस्ट होता है. आउट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ रिसेसिव ना लेके हम डोमिनेंट लेते हैं. आउट के अंदर डोमिनेंट पेरेंट लेंगे तो उसको हम आउट बोल देंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है. हियर वी हैव टू ओनली स्टडी अबाउट द टेस्ट क्रॉस. तो आप देखिएगा ये टेस्ट क्रॉस है. टेस्ट क्रॉस में इसने लिखा है क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप टू ए रिसेसिव इंडिविजुअल. और रिसेसिव इंडिविजुअल क्या होगा, रिसेसिव पैरेंट होगा, बेसिकली रिसेसिव पैरेंट होगा. यहाँ पे यदि हम देखें तो दिस इज हाइब्रिड दैट इज कैपिटल T स्मॉल t. और ये हाइब्रिड हमारा F1 जनरेशन का है. इसके अंदर यदि हम देखें तो हमारी जीन्स प्रेजेंट है. यहाँ आप देखिएगा गैमीट आ गए हमारे कैपिटल T एंड स्मॉल t. यहाँ हमने इसका रिसेसिव पैरेंट लिया दैट इज स्मॉल t. दिस इज अ रिसेसिव पैरेंट एंड रिसेसिव पैरेंट के अंदर जो गैमीट आएगा दैट इज स्मॉल t. यहाँ पे हम देखें तो हमारा क्रॉस करेगा तो हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t टॉल प्लांट आया एंड स्मॉल t. सो हेयर वी आर गेटिंग द रेशो 1:1. Here we are getting the ratio 1:1. यदि हमें 1:1 मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो F1 जनरेशन का प्लांट है दैट इज हेट्रोजाइगस. अभी हम एक डायग्राम देखेंगे, उसके थ्रू हम ज़्यादा समझेंगे. यदि हमें रेशो 1:1 मिल रहा है तो इसका मतलब प्लांट इज हेट्रोजाइगस. कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा. ओके, लेकिन यदि हमें 100% एक जैसे प्लांट मिलेंगे तो द जीनोटाइप इज होमोजाइगस. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वी कैन फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप थ्रू द टेस्ट क्रॉस. व्हाई वी आर कंडक्टिंग द टेस्ट क्रॉस, तो उसने लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड to find out the unknown genotype of a character. Test cross is used to find out the unknown genotype. तो स्टूडेंट इस लाइन को ऐसे ही रटना है, आपको रटना क्या, याद करना है. Why we are, ये पूछा गया है बहुत बार CBSE के अंदर, why we are conducting the test cross. तो आप ध्यान से देखेंगे, we are conducting the test cross to know the unknown genotype. We are conducting the test cross to know the unknown genotype. अब देखिएगा यहाँ पे डायग्राम है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा आप. डायग्राम में जरा इस पे ध्यान दीजिएगा आप. यदि ध्यान दें तो यहाँ आपको पता लगेगा, यहाँ पे एक वॉयलेट कलर का फ्लावर है जो कि पी प्लांट का फ्लावर है. अब वॉयलेट इज अ डोमिनेंट कलर और यहाँ हम देखेंगे तो इस पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, क्योंकि इसको नहीं पता द जीनोटाइप इज कैपिटल W और द जीनोटाइप इज कैपिटल W स्मॉल w. दे डो नॉट नो एंड दे वांट टू फाइंड आउट द जीनोटाइप, दिस अननोन जीनोटाइप. इफ वी वांट टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप, तो हमें यदि अननोन जीनोटाइप पता करना है तो वी हैव टू कंडक्ट ए टेस्ट क्रॉस. हमने टेस्ट क्रॉस करा, हमने मान लिया ये जीनोटाइप हमारा है कैपिटल W. हमने इसका क्रॉस रिसेसिव के साथ कराया, रिसेसिव पैरेंट. यहाँ भी रिसेसिव के साथ कराएंगे. तो हम पहले फर्स्ट केस देखते हैं, ये वाला देखिएगा. यदि रिसेसिव है, रिसेसिव के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो हमें इस जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट आप देखेंगे ऑल वॉयलेट. हमें 100% रेशो कैसा आया,
100% प्लांट कैसे मिले? 100% प्लांट मिले हमें कैसे? वॉयलेट। तो हम कह सकते हैं द जीनोटाइप इज होमोजाइगस। द जीनोटाइप इज होमोजाइगस। हमारा जीनोटाइप कैसा हो जाएगा? होमोजाइगस, जो भी मैंने ऊपर बताया था। यदि जीनोटाइप ये है तो हम देखेंगे हमारा जो रेशो आएगा, हमारा जो रेशो आएगा, आप यहाँ ध्यान देखेंगे 50% वॉयलेट आएंगे और 50% वाइट आएंगे, यानी कि रेशो आएगा 1:1। तो 1:1 कब आता है? जब हेट्रोजाइगस हो जीनोटाइप। कैसा हो? हेट्रोजाइगस हो। जब जीनोटाइप हेट्रोजाइगस हो। तो यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो रेशो हमारा आ गया 1:1, यानी कि 50 वॉयलेट एंड 50 वाइट फ्लावर। द अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। तो इन सच ए वे वी कैन फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप बाय कंडक्टिंग टेस्ट क्रॉस। ओके, इसने लिखा है मेंडल कंडक्टेड टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जीनोटाइप। तो हम लोग F2 जनरेशन का जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द टेस्ट क्रॉस। ओके, अब आगे की तरफ हम मूव करते हैं। इसने कहा मेंडल्स प्रिंसिपल्स और या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हमने देखा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हमारे 2 लॉज निकल के यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट। तो मेंडल ने बोथ लॉज वाज प्रपोज्ड बाय द मेंडल। हम पहले फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। यदि आप फर्स्ट लॉ की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहता है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। ये डिस्क्रीट यूनिट क्या है? द डिस्क्रीट यूनिट इज फैक्टर। और मेंडल जो फैक्टर कह रहे थे, हम उस चीज को क्या कहते हैं? जीन। बाद में पता चला मेंडल जिस चीज को फैक्टर कह रहे थे उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं जीन। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। और ये फैक्टर किस में रहता है? फैक्टर्स अकर इन पेयर। फैक्टर जो है वो पेयर के अंदर रहता है। इसने कहा डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। डिसिमिलर ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर का मतलब है दैट इज कैपिटल T एंड द स्मॉल t। दिस इज अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। इसने कहा वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, वन पेयर ऑफ द मेंबर डोमिनेट्स द अदर, रिसेसिव। तो हम यहां यदि देखें तो आप देखेंगे कैपिटल T यहां डोमिनेंट है और स्मॉल t हमारा रिसेसिव है। तो कैपिटल T स्मॉल t के कैरेक्टर को सुप्रेस कर देगा। तो हियर द कैपिटल T इज अ कंप्लीटली डोमिनेंट जीन ओवर द स्मॉल r। तो दिस इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यदि आप देखें तो दोबारा से मैं यहां पे पढ़ना चाहूंगा। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। मीन्स डोमिनेंट allele express itself in homozygous condition as well as in the heterozygous condition। इसके अलावा सेकेंड लॉ की हम बात करें, यदि सेकेंड लॉ ऑफ हम इनहेरिटेंस यदि देखें, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसने कहा सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स यानी कि अलील्स यानी कि जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट्स segregate from each other during the gamete formation। तो gamete receive only one of the two factor। मान लीजिएगा यदि कैपिटल T और हमारा स्मॉल t है, जस्ट ए मिनट, हमारा कैपिटल T और स्मॉल t है पेरेंट्स के अंदर, जब गैमीट बनेगा तो बोथ दीज एलील विल सेग्रीगेट ड्यूरिंग द gamete formation, during the gamete formation। तो this is known as the law of segregation। इसको हम क्या कहते हैं? law of segregation। तो इसने कहा homozygous parent produce similar gametes। yes, homozygous parents जैसे कैपिटल T homozygous parents। तो हमने देखा ये सिमिलर गैमेट शो करेगा कैपिटल T। यदि पेरेंट्स है कैपिटल T स्मॉल t,
तो हमारा कैसा शो करेगा, डिसिमिलर गैमेट्स बनाएगा, दैट इज कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। तो डोमिन हमारा होमोजाइगस पेरेंट फ्रॉम द सिमिलर गैमेट एंड द हेट्रोजाइगस पेरेंट फ्रॉम द डिसिमिलर गैमेट। यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन खत्म होता है और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बाद हमारा चलेगा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।